हेलो डियर स्टूडेंट। तो देखिए आज हम लेकर आए हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, 2023-24 का। ठीक है, ये क्लास 10th का है, सब्जेक्ट है साइंस। टाइमिंग दिया हुआ रहेगा 3 घंटा। टोटल मार्क्स होता है 80 का और टोटल प्रश्न होता है 52 का। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ हम जितने भी सेट्स आएंगे उसका पीडीएफ अलग से अपलोड करा देंगे, ताकि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा गया है वो देख लीजिएगा। ठीक है, और इसमें हम ऑब्जेक्टिव आपको सारा बता देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का जो आंसर दिया हुआ है सेट में वो कुछ कुछ गलत है। ठीक है, तो आइए उसको हम लोग सुधार के देखते हैं। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। जैसे समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी उसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। ठीक है, लेकिन सेट में जो आंसर दिया वो दिया हुआ 0। ठीक है, इसलिए मैंने इसको पहले सही किया और फिर काटा, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए कि क्वेश्चन सेट में जो आंसर दिया वो इसका गलत आंसर है। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो ये होता है अनंत। ठीक है, अब देखिए किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति क्या है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ पर होगी, तो आपको सी पर होगा, सेंटर पर होगा। ठीक है, सेंटर पर होगा। निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है, मतलब सूर्य का लाइट हो या कोई भी लाइट हो जिसको हिंदी में प्रकाश कहते हैं, वो किसमें सबसे तेजी से चलती है, तो ये वायु में चलती है, हवा में बहुत तेजी से चलती है। ठीक है, तो ये स्पीड से देखते हैं और क्वेश्चन। इसमें मैं आपको बीसी क्वेश्चन बताऊंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, एक लेंस की क्षमता -4 है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए क्षमता दिया हुआ है, यानी कि क्षमता पी दिया हुआ है, तो इसका फोकस एफ निकालना, तो इसका फॉर्मूला होता है एफ निकालना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/p, तो 1/-4। जैसे आप इसको काटिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा -0.25, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर में। ठीक है, याद रखिएगा। f दिया हुआ रहेगा तो 1/p, और अगर p दिया हुआ रहेगा तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है, तो इसका कारण, सबसे मुख्य कारण है सिलियरी मांसपेशियां। ठीक है, दूरदृष्टि दोष को खाली स्थान भी कहा जाता है, मतलब दूरदृष्टि दोष का और अलग नाम क्या है, तो दूरदृष्टि दोष का अलग नाम है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया याद रखिएगा। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। ये आप लोग भली भांति जानते हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है ओम। ठीक है, अब देखिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है किसमें, बिजली के बल्ब में। ठीक है, बिजली के बल्ब में याद रखिए, फिलामेंट के रूप में किया जाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, ये तो उत्तरी ध्रुव से निकलती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है, तो हमारे लिए ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत वो है सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा जिसको आप सोलर के द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा। ठीक है, यानी कि सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को हम लोग कहते हैं सौर ऊर्जा। ठीक है, रासायनिक समीकरणों को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं, तो ये आपको पता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण। ठीक है, देखिए Fe लोहा प्लस CuSO4। ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो गया, Cu अलग हो गया और FeSO4 के साथ निकल गया, यानी कि Cu को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया। तो इसका, इस अभिक्रिया का नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। तो देखिए H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी, तो H+ आयन की सांद्रता सबसे अधिक अम्लीय पदार्थ में होता है। ठीक है, जो अम्लीय होता है उसमें होता है। ठीक है, तो देखिए नींबू का रस भी अम्लीय और जठर रस भी अम्लीय। जठर रस जो हमारे पेट में गैस बनती है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक, उसी को बोलते हैं हम लोग जठर रस में। ठीक है, और एक होता है नींबू का रस। ठीक है, तो नींबू के रस के तुलना में ज़्यादा अम्लीय होता है जठर रस, जठर रस। ठीक है, इसी में सबसे अधिक आपका H+ आयन मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। देखिए पदार्थ ABCD का पीएच मान क्रमशः, ए का पीएच मान 5 है, बी का है 8, सी का है 10, ठीक है, और डी का है 13। तो कौन सा पदार्थ अम्ल है। ठीक है, तो कौन सा पदार्थ अम्ल होने के लिए उसके पीएच मान पर डिपेंड करता है कि कौन अम्ल है, कौन क्षार है और कौन उदासीन है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, जिसका पीएच मान 7 हो उसको हो जाता है उदासीन। सिर्फ 7 से अधिक हो गया तो वो हो जाता है क्षारीय, याद रखिएगा। ठीक है, 7 से अधिक हो गया तो क्षारीय, 7 से कम हो गया
तो अम्लीय, और 7 ही रह गया तो उसको हम लोग बोलते हैं उदासीन। जैसे ये 8, 10 और 13, ये तो क्षारीय हो जाएगा, 7 से अधिक है तो क्षारीय, 7 से कम है तो अम्लीय। तो किसका मान 5 है तो ए, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है तो NaHCO3, इसी को बोलते हैं हम लोग खाने वाला सोडा, धवन सोडा। ठीक है। तो देखिए कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है Al2O3, Al2O3। ठीक है। दिए गए तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उत्कृष्ट इनर्ट गैस मतलब जिसके बाहरी कक्षा पूर्णतः भरा हो, तो वो कौन हो जाएगा 2 और 8, यही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन है तो C2H2, इसका नाम क्या हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा इथाइन, इथाइन। ठीक है, याद रखिएगा इथाइन। ठीक है। तो HCHO में कौन प्रकार्यात्मक समूह है, मतलब कौन प्रक्रिया करने वाला समूह प्रकारात्मक समूह, तो ये हो जाएगा CHO, और CHO को हम लोग भली बात जानते क्या कहते हैं एल्डिहाइड, एल्जीहाइड। ठीक है। किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होगी, संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बचता है उसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगी तो हो जाएगी पोटेशियम के बराबर, पोटेशियम के बराबर, यानी कि आपको ऑप्शन में से चुनना है पोटेशियम के बराबर। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपको और 10 क्वेश्चन बता देंगे ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।